सौों में नहीं, हज़ारों में कोई एक ऐसा नौजवान इस ओहदे तक पहुंचता है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, मेरा नाम तय्यब मुआविया औलख है और आप देख रहे हैं टीएम पॉइंट। गुज़िश्ता रोज़ से पाकिस्तान की फ़िज़ा सोगवार है, हो भी क्यों ना। गुज़िश्ता रोज़ एसपी अदील अकबर की जो जाँ बहक होने की ख़बर सामने आई है, उसके बाद सोशल मीडिया पर बहुत सारी चहम गोइयाँ जारी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मुबैना तौर पर उन्होंने ख़ुदकुशी करके अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया है। ताहम कुछ लोग कहते हैं कि जो उनके पास जो गन मैन थे मुबैना तौर पर, वो शायद इस कत्ल में मुलव्वस ना हों। और इसी तरह से बहुत सारी चहम गोइयाँ जारी है। मेरे साथ इस वक्त सीनियर क्राइम रिपोर्टर से बात करने की कोशिश करेंगे। अजय सर, आपने ये सारा मामला आज कवर किया है, माड़ी आप आए हैं, क्या कहेंगे? बताइएगा, आपने ये सारी स्टोरी कवर की है, क्या हकायक सामने आई हैं आप तक? तैयब भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आप बड़े मेहनती हैं, हर जगह पर आप पहुंचते हैं स्टोरीज़ वगैरह करने के लिए। जिस ओहदे के ऊपर अदील अकबर इस वक्त फाइज थे, एक आला पुलिस अफसर हैं, और यहाँ पर पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार होती है। हर पढ़े लिखे पाकिस्तानी नौजवान का एक ख्वाब होता है कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँ, और कोई सौों में नहीं, हज़ारों में कोई एक ऐसा नौजवान इस ओहदे तक पहुंचता है और फिर जाके कहीं पाकिस्तान को सर्व करता है और ख़िदमत सर अंजाम देता है। जब ये अपना ओथ लेते हैं, कोई अपना हलफ लेते हैं ना, तब ये वहाँ पर शहादत का हलफ उठाते हैं कि हम शहीद होंगे। कि जो एक नौजवान शहादत का जज्बा रखता हो, तैयब भाई, क्या सोचें वो ख़ुदकुशी कर सकता है? नौजवान शहादत का जज्बा रखता हो, तैयब भाई, क्या सोचें वो ख़ुदकुशी कर सकता है? किसी सूरत भी वो नौजवान ख़ुदकुशी नहीं कर सकता। इससे पहले अगर इसने ख़ुदकुशी करनी होती तो बलूचिस्तान में जब इनको ड्यूटी पे भेजा गया, तो बलूचिस्तान में बहुत सारे ऐसे हमारे पुलिस अफसर हैं जिनको कहते हैं कि आप बलूचिस्तान आपको ड्यूटी पे भेज रहे हैं तो आप जाएं, तो वहाँ पे फ़ौरी रिज़ाइन कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि हम वहाँ पे नहीं जाएंगे और हम अपनी ड्यूटी छोड़ना मुनासिब समझेंगे, हम वहाँ पे मरना नहीं चाहते। लेकिन ये नौजवान वहाँ पर मरने भी चला गया। इसे पता था मैं मर के शहीद हो जाऊँगा, वहाँ भी गया। वहाँ से जब इसने ड्यूटी सर्व किया तो फ़ौरन यहाँ पे इस्लामाबाद में इनकी तैनात होते हैं। और एक ऐसा कैसे हो सकता है? इसका अभी ये इससे पहले ASP थे, बाद में SP तैनात हुए हैं। तो इसी दौरानिए में बहुत ज़्यादा अतार चढ़ाव आए होंगे इनको। बल्कि जो यहाँ पर IG इस्लामाबाद आए थे, उनका कहना है कि मौत से एक रोज़ कबल इन्होंने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया है, जो कामयाबी के साथ इन्होंने ऑपरेशन किया है। तो ये काफ़ी काबिल ऑफिसर बताए जा रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा काबिल और निडर ऑफिसर थे, जो हर जगह पर जाते। तो ये भाई मैं यही बात आपसे करने लगा हूँ कि बहुत ज़्यादा आमना सामना हुआ होगा जराइम पेशा लोगों के साथ, और बड़े इन्होंने जो कामयाबियाँ वो समेटी होंगी। अगर कोई ऐसा मामला होता तो ये ऐसा कर लेते। और ये भी घर की फैमिली मेम्बर से भी हमारी बात हुई है कि घर में भी इनका माहौल बड़ा अच्छा है, इनकी तरबियत बहुत अच्छी है। ये टोटल 4 भाई हैं, एक इनकी सिस्टर है, अब बाकी 3 हैं, वो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं। उनका जो वालिद है, उनका बड़ा अच्छा नाम है फलाह बहबूद के काम करने में। और अदील अकबर जो हैं, वो भी बताया जाता है कि पिछले दिनों इसी गांव में उन्होंने गांव वाले लोगों से अपील की कि मैं कब्रिस्तान की कुछ थोड़ी सी रेनोवेशन करना चाह रहा हूँ सफाई सुथराई के हवाला से। तो तकरीबन ये 18 लाख छोटी अमाउंट नहीं होती, 18 लाख जमा करना। देर में गाँव वालों ने 18, आप जानते हैं कि जो देहाती लोग हैं, हाँ, इनके तो पहले गंदम और जो धान की फसल है, ये तो कोई रेट मिले नहीं, इनके पास पैसे कहाँ से आने थे? पहले से लेकिन पंजाब गवर्नमेंट इनको मार कर लेकिन इसके बावजूद उन्होंने चंद ही घंटों में 18 लाख रुपया अदील अकबर की झोली में डाल दिया और कहा कि आप कब्रिस्तान की रेनोवेशन करें, कब्रिस्तान की। बिल्कुल, इतना फलाह बहबूद का काम करने वाला जो शख्स होता है, उसके अंदर अल्लाह बसता होता है। और मेरे अल्लाह ने यह फरमाया हुआ है कि ये जो खुदकुशी की मौत है, ये हराम की मौत है। और ऐसा पढ़ा लिखा नौजवान जिसकी तरबियत भी बड़ी अच्छी हुई हो, वो कभी भी हराम की मौत को गले से नहीं लगाएगा। तैयब भाई, वो शहादत की मौत तो गले लगा सकता है, मगर नहीं, इसकी साफ़ और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो टीम बनाई गई है, 3 DIG जिसमें शामिल हैं, और अल्लाह करे कि ये साफ़ और शफाफ जो है तहकीकात कराई जाएँ। ये ऐसा ना हो कि जैसा हमारे मुल्क पाकिस्तान में चल रहा है, कुछ भी फिक्स हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। और ये अगर ये मुबैना तौर पर उन्होंने खुदकुशी की है, तो मियाँ साहब आप ये देखें कि IG साहब बता रहे थे कि 2 बजे के करीब वो अकेले थे। हाँ। इस्लामाबाद पुलिस का ये होता है, जो बड़े अफसरान हैं वो अकेले गाड़ी में घूमते हैं, मुख्तलिफ नाकों का विजिट करते हैं, मुख्तलिफ जो रूट्स का जो वो विजिट करते हैं। अगर वो उन्होंने खुदकुशी करनी होती तो वो 2 बजे के करीब कर लेते, जब वो गाड़ी में अकेले थे। तो पुलिस वालों की या दीगर जो अमले की मौजूदगी में, जो उनकी गाड़ी में लोग थे, उनकी मौजूदगी में खुदकुशी करना, ये कुछ समझ से बाहर है। तो ये भाई कभी भी जो ऐसे मर्डर्स होते हैं या कत्ल होते हैं ना, कभी भी नहीं छुपते हैं। ये हिस्ट्री देख लें
आप, ऐसा मामला छुप ही नहीं सकता। एक ऐसा ईमानदार पुलिस अफसर और जिसने इतना अपने साल दिए हुए हैं और उसको ये भी पता है, ऐसा शख्स अगर खुदकुशी करनी होती शादी से पहले कर लेता है। एक छोटी सी बच्ची है और हम बच्चों के लिए ज़िंदा होते हैं। ऐसे ही जो बेटी होती है ना, उसकी बाप के साथ बहुत ज़्यादा रकाबत होती है, बहुत ज़्यादा वो कराबत होती है, उसके साथ बड़ा प्यार और मोहब्बत होता है। और कोई शख्स ऐसा छोटी सी बात कि आखिरी फ़ोन कॉल आई है, फ़ोन कॉल सुनने के बाद फ़ोन फेंका है, अपने ऑपरेटर से पिस्टल छीना और ख़ुद को गोली मार ली, ऐसे नहीं होता। ये रॉन्ग नंबर लग रहा है मुझे तो। क्या समझते हैं किस तरह से तहकीकात हों तो ये कत्ल मतलब इसका पता चल सकता है कि किस तरह से इनकी मौत वाक़ई? साफ़ और शफाफ तहकीकात हों तब हाँ। तब पता चल सकता है कि इसकी मौत जो है वो कैसे वाक़या हुई है।